हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर में या उससे पहले जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था तो मैंने कौन कौन सी बुक्स खरीदी हैं और जिन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है इस जर्नी में। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, पूरी बुक्स आपको दिखाऊंगा, एक एक बुक बताऊंगा एंड कौन सी बुक फ़ायदेमंद रही, कौन सी बुक फ़ायदेमंद नहीं रही, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आपको जो बुक अच्छी लगे आप खरीदो। ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन पीडीएफ्स देखो उनकी। बट द मेन थिंग इज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आसपास वाले लोग पढ़ रहे हैं, एंड वो आपको किस वे में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही रहेगा कि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकूं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो मैं शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैंने काफ़ी कंपनीज़ में काम किया है, लाइक अलग अलग प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज़ में काम किया है। एंड मैं वन ऑफ द फैंग कंपनीज़ में भी काम कर चुका हूँ। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 6 ईयर्स 7 ईयर्स है। बट इन 6-7 ईयर्स में मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में वर्क किया एंड मेरे को काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि कौन सी बुक किस टाइप के प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर जुड़ें। तो पहली बुक है ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स तब यूज़फुल होती है अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे गेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर तब भी यूज़फुल होती है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ रहे हैं, एल्गोरिदम्स पूछ रहे हैं, राइट। तो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए और कौन से एल्गोरिदम्स बेटर हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, ग्रीडी मेथड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो ये बुक आपको मैं रेकमेंड डेफिनेटली करूँगा कि आप ले सकते हैं ये बुक। एंड एक और इसका ऑल्टरनेट है, ठीक है, वो मोटी बुक है, बल्कि बल्कि ये उसका ऑल्टरनेट है, ठीक है। वो मोटी बुक होती है तो इसलिए लोग जनरली उसको पढ़ना पसंद नहीं करते। लेकिन ये बुक अगर कोई पढ़ना चाहे डेफिनेटली इसमें कोई आप रिग्रेट नहीं करोगे कि ये मैंने बुक ले ली और इसमें कोई हेल्पफुल नहीं लगा। तो ये कंप्लीट बुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये पहली बुक थी। तो नेक्स्ट बुक है मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्राम डिज़ाइन इन सी, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है जिनको सी में मतलब पढ़ने का शौक है और जिनको ऐसा होता है कि हमें सी लैंग्वेज है, ठीक है, अच्छे से एडवांस में पढ़ना है, तो उनके लिए अच्छा है। तो अगली जो बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये काफ़ी अंडररेटेड बुक है। बट इससे क्या होता है, हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना काफ़ी शार्प बनता है। प्लस इसका जैसे अगर आप गेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो गेट के एग्ज़ाम में जो ये रोजिन की बुक है बहुत काम की आती है, ठीक है। तो ये बेस्ट ये केनेथ एच रोजिन लिखा हुआ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत बड़ी अच्छी बुक है ये, इसको मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ था, बहुत अच्छी बुक है। एंड इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इसमें आपका दिमाग भी तेज होता है, ग्राफ की थ्योरी बड़ी अच्छी दी हुई है इसमें। अगली बुक है वर्किंग विद सी, ठीक है। ये तो यशवंत जी की है, ठीक है, ये तो फेमस बुक है वर्किंग विद सी। तो सी लैंग्वेज जिसको सीखनी है ये भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आपने ये ले ली बुक, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये वर्किंग विद सी। अगली है कोर जावा, ठीक है, ये भी कोर जावा फॉर बिगनर्स है। ये मेरी लाइब्रेरी है, ठीक है, जो मेरे पास पड़ी है। अगली है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस। ये अगर आप कंपाइलर्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन, या आप स्टेट मशीन डायग्राम्स बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस, ऑटोमेटेड लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन, KLP मिश्रा एंड चंद्रशेखरन, ठीक है, ये बुक है, ठीक है। अगर आप ये मतलब ये भी गेट में तो हेल्पफुल रहती है, जिसको लो लेवल प्रोग्रामिंग करनी है ना उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, पढ़नी चाहिए और आपका दिमाग खुलेगा ये पढ़ के। सिमिलरली TOC की एक माइकल सिप्सर की आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है माइकल सिप्सर की, तो आप इसको भी देख सकते हैं माइकल सिप्सर को। ये मैंने दोनों बुक्स पढ़ी हुई हैं और मेरे को दोनों ही कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगली है, ये काफ़ी बुरी हालत में है, लेकिन जितनी बुरी हालत में है उतने ही मैंने इसको पढ़ा हुआ है। तो M. मॉरिस मैनो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर
बहुत अच्छी बुक है एंड इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ओवरऑल चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। लेकिन मॉरिस मैनो लाइक जिससे भी जिनके भी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अच्छे हैं उन्होंने मॉरिस मैनो डेफिनेटली पढ़ी होगी। तो मॉरिस मैनो इज़ हाईली रिकमेंडेड बुक अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पूरा जानना है, ठीक है। अगली है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, ये भी बुक मेरे पास पड़ी है। अगर आप देखें ये ग्रीन है तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। अगली है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है ना। बात है आप सबने सुना होगा, ये जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक मानी जाती है एंड जिसने ये कर लिया तो उसका काफ़ी सही हो जाता है। डेटाबेस जो होता है नॉर्मलाइजेशन वगैरह, ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो आप अच्छे से डिज़ाइन करना आ जाता है। अगला है हेड फर्स्ट जावा, तो ये जब 2014-15 की बात है तब हेड फर्स्ट की जो बुक्स हैं बहुत फेमस थी, तब मैंने ली थी ये हेड फर्स्ट जावा, उसके अराउंड ही ली थी 1-2 साल में। तो हेड फर्स्ट जावा ऐसा है कि जिन्हें जो नए हैं प्रोग्रामिंग में, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ये बुक पढ़ते हैं हेड फर्स्ट जावा एंड देन उनका काफ़ी फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट बुक है कंप्यूटर नेटवर्क्स, अगेन ये बेस्ट बुक कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड, ये मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट की हुई है, रॉस की है, क्यूरोस एंड रॉस, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये, जिस तरह से ये लिखी गई है इन दोनों के द्वारा, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं एंड आपको ये गेट प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, ये आपको मैंने पहले भी रिकमेंड की थी ये वाली बुक, ठीक है। तो अगली है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, तो ये मेन, जैसे हम कहते हैं ना कि मेन बाइबल है, ठीक है ये बुक इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। ये है थॉमस एच कॉर्मन, ठीक है, कॉर्मन की हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम की बुक है। तो इससे बेटर बुक मार्केट में आई ही नहीं मेरे हिसाब से एल्गोरिथम के ऊपर, जिन्होंने पीएचडी वगैरह कुछ भी करना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है एल्गोरिथम के रिलेटेड, ठीक है। हालांकि ये मैं तभी पढ़ता था कि अगर मुझे काफ़ी डेप्थ में जाना है, गेट में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें डीप नॉलेज चाहिए होती थी, तब मैं इसमें कॉर्मन में देखता था कि क्या बोल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। तो कई डेटा साइंटिस्ट्स, ठीक है, काफ़ी आजकल पाइथन लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए लाइक उनको ये होता होगा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी बुक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, स्टुअर्ट रसल की, तो आप ये पढ़ सकते हैं। हमें तो पढ़ना कंपलसरी था, हमारा तो सब्जेक्ट था, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी बुक है ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। तो एआई के रिलेटेड है, जो गेट ने अभी एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है ना एआई के रिलेटेड, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए आई मीन पढ़ सकते हैं आप ये वाली बुक। तो ये भी एआई है, एआई के रिलेटेड बुक है। ये सब ग्रीन में इसलिए ये थोड़ा अजीब सा शो है, बुक की ग्रीन की कलर की है। अगली है एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स एंड पेरिफेरल्स, ये बुक पढ़ी है मेरे पास, ये माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड था। मुझे पता है मैं माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा डरा करता था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था माइक्रो प्रोसेसर्स, तो मैंने तो ट्यूशन रखी थी एक सेपरेट इस बुक के अलावा भी। ये है ओप्स इन सी प्लस प्लस, सी पहले सी होती है, सी में ऑब्जेक्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट नहीं होता, सी प्लस प्लस में होता है, तो उसके लिए फिर ये बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है, ये बुक भी अच्छी है। अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर ये वाली बुक, ठीक है, ये हमें सब्जेक्ट था तो इसलिए ली थी मैंने। अगला है डेटा स्ट्रक्चर्स की, मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर्स की बहुत बुक पड़ी है क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को ये टॉपिक अच्छे से करना है, तो तब जो अलग अलग पोर्टल आ गए अब तो वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब ये बुक्स बड़ी यूज़फुल रहती थी, तब मटेरियल इतना कम हुआ करता था, बुक्स की फॉर्म में अवेलेबल था, तो तब तो इसलिए बेस्ट था ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स, शेफाली अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू अलग अलग चीज़ें बनाने का मन करता है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट बुक। ये मैंने एक स्नेक गेम बनाई थी, आई स्टिल रिमेंबर, तो काफ़ी अच्छा है। एंड ग्राफिक्स सेंटर सी सेम उसी लाइन पे है ये। अगला है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड, तो इसमें वाटरफॉल मेथड, जैसे कोई भी कंपनी में जब आप काम करेंगे तो ये उस रिलेटेड बुक है कि सिस्टम डिज़ाइन के क्या क्या मेथड्स हैं, सिस्टम एनालाइज करने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो चीज़ है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर,
ऑपरेटिंग सिस्टम की गैल्विन आती है, आप सबने सुना होगा वैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये गैल्विन काफ़ी अच्छी बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड गेट में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसका। एंड वैसे भी जब आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम म्यूटेक्स के कंसेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, म्यूटेक्स जब आप जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे इससे कि एक टाइम पे एक ही कोड मतलब मल्टी थ्रेडिंग में, ठीक है, होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो ये बुक वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड बुक्स। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं कि अच्छा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है। तो हाईली रिकमेंडेड बुक है, जिसने पेपर देना है, जिसने पेपर नहीं देना, अच्छे से पढ़ो। एक एक लाइन इतनी डीप है, जब भी मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है इस बुक से। अगली है मेरी मैरिस मैनो की। मैरिस मैनो की एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की थी, एक डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन की है। अगेन इससे बेटर है ही नहीं। मॉरिस मैनो ने दोनों बुक्स ऐसी छापी हैं कि नेक्स्ट लेवल है ये दोनों बुक्स, और मैंने दोनों अच्छे से पढ़ी हुई है, एंड मेरे कंसेप्ट्स दोनों में इसलिए काफ़ी अच्छे हैं। अगला है प्रोग्रामिंग इन सी। ये हमारे प्रोफेसर थे, हमारे एपेक के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ही बुक छापी है। अभी फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था हमारे यूनिवर्सिटी से, किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए थे। उसके बाद हमारे 3 बुक्स और हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर्स इन सी। जिन्होंने भी सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको पता है कि पॉइंटर्स पढ़ना कितना लाइक वो होता है कि डरावना होता है। और वन ऑफ द फेमस बुक्स जो मैंने खरीदी थी, कारुमंशी, ये मैंने बाद में खरीदी थी प्लेसमेंट्स के टाइम पे। ये प्लेसमेंट्स के लिए ही बनी है, बहुत अच्छी बुक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की, ठीक है। जिसको ये मोटी मोटी बुक्स जो मैंने आपको बताई है वो पढ़ने में डर लगता है, डीएस एंड एल्गोरिदम इसमें से पढ़ लेंगे ना तो आपकी कोई भी कंपनी क्रैक हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगली लास्ट बुक है सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स विद लैब एंगुलर। तो ये है मेरे पास। इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, बट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है। जो वो बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास, वो है मेरे पास कि लाइक जो नॉवेल्स टाइप होती हैं, या क्या कहते हैं अपना नॉन यूपीएससी के रिलेटेड पढ़ी है, तो उस टाइप में ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं रेदर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरे को वैसे भी पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो ये थे मेरे लाइक पूरी आपको मैंने बुक्स की लिस्ट बता दी। तो आपको जो भी इनमें से अच्छी लगी, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ये आपके रेलिवेंट है एंड आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट है या मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि सारी बुक्स को पूरा A to Z पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ मैं, वो मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हुई हैं। एंड जो बाकी बुक्स हैं उनको मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है, जस्ट ऊपर ऊपर से मोटा मोटा कि कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लिए उसमें से। एंड इन नो वे कि ये एग्जॉस्टिव बुक है, ठीक है। मैंने इसको सप्लीमेंट भी किया है अलॉन्ग विद लाइक जो ऑनलाइन वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस होती हैं। एंड तब तो लाइक ये यूट्यूबर की वीडियोस तो बाद में देखना शुरू किया, तब तो सिर्फ बुक्स ही होती थी, बुक्स के सहारे ही सब चलता था। ये वीडियोस बनाना एंड उसके बाद समझाना ये तो अभी शुरू हुआ है, पहले इतना इस फील्ड में इतना कुछ था नहीं, और लोगों को पता नहीं था ये फील्ड कैसे जाएगी फ्यूचर में। तो कोई इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था वीडियो बनाने में कि कोई देखेगा भी कि नहीं, क्योंकि अब ये फील्ड एकदम से बूम कर गई है, तो हर कोई वीडियो बना रहा है। एंड इसलिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट आपको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है एंड कौन सा कंटेंट आप हैप्पीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड एक और अच्छी न्यूज़ है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।